हेलो एवरीवन, एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडुकुल 9-10 तो आप सभी का वेलकम है। तो आज अपनी 9th क्लास में दूसरी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल में हमने अभी तक देख लिया था कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन देखी थी हमने, एंगल के टाइप देखे थे। ये सारा का सारा हमने कवर किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके सारे कंसेप्ट, सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइन और एंगल से रिलेटेड, वो मैं उस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ये आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से बनने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। साथ में हम स्ट्रेट लाइन वाले, स्ट्रेट हमने जो एंगल पढ़ा था उस स्ट्रेट एंगल से बनने वाले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से, आज की वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कराएंगे, शॉर्ट में बिल्कुल नहीं कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाएंगे। आपको बता दें कि अपने इस एडुकुल 9-10 चैनल पर 9th और 10th की कंप्लीट तैयारी इंक्लूडिंग ओलंपियाड और NTSC की तैयारी भी कराई जा रही है, सारी की सारी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, अपने सिबलिंग्स को बता देना है कि अगर आपके सिबलिंग्स 9-10th में है तो उनको बताइए 9-10 एडुकुल 9-10 के चैनल पर सारी की सारी क्लासेस रन हो रही हैं। और अगर आपकी सिबलिंग्स 11th 12th या नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताइएगा कि अपने मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पे MCQs भी हो रहे हैं, लाइव क्लासेस रन हो रही हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप अपने सिबलिंग्स को बताइएगा जिससे वो भी बेनिफिट ले सके। हाँ, सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको थोड़ा सा कंटेंट प्रोवाइड करके फिर हम आपको बोलेंगे आप हमारा कोर्स परचेस कर लीजिए या हमारे ये सेशन अटेंड कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा पेड क्लासेस मिलेंगे। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा डेटा, सब कुछ आपको एडुकुल 9-10 चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी सारी की सारी क्लासेस फ्री रन हो रही हैं। कोई कंटेंट में एक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करते तो उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करने का। ठीक है, तो जैसे आप जल्दी से इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी लाइव क्लास लेने का हमारे पास फीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे वो हमारे पास फीचर इनेबल हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कितना जल्दी आप हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमने आपको जैसा बताया, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होते हैं, उनसे बनने वाले अलग अलग प्रकार के सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप इन एंगल्स के बारे में जानते हैं तो भी देखें, क्योंकि आपको जरूर कुछ ना कुछ नई चीज़ मालूम चलेगी। ठीक है, और वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कौन से एंगल बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने क्या बोला? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि 60 और 30, तो 60 और 30 क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 60 + 30 करो कितना आएगा? 90 आएगा। 50 + 40 कर लो, क्योंकि 50 + 40 का एडिशन कितना होता है? 90। तो 50 और 40 क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। आप ले लो 55 ले लो और 35 ले लो। 55 और 35 भी क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हाँ, 89 और 1 डिग्री भी होते हैं। आप 1 डिग्री ले लो प्लस 89 डिग्री ले लो, ये भी क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका मेजरमेंट, ऐसे दो एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो यहां लिखेंगे एन एंगल हुज, नहीं इसको ऐसा लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डेफिनेशन ऐसा लिखो आप, टू एंगल्स whose
सम इज 90 डिग्रीज। मतलब मैंने क्या बोला, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या आप इस तरीके से डेफिनेशन में लिख सकते हो कि टू एंगल्स विच मेजर्स 90 डिग्री। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री। अब चाहे डेफिनेशन ये लिखो चाहे डेफिनेशन ये लिखो, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने एक एंगल x लिया है और एक एंगल अगर मैंने y लिया है, या इसको आप ऐसे लिखो, इफ x and y be the two angles, then अगर x और y दो एंगल्स हैं, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्रीज। x प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्रीज। अगर x और y दो एंगल हैं तो x प्लस वाई का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये भी देखो कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ वाई। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, x इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ वाई। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इफ y इक्वल्स टू 30 डिग्री, अगर y इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा आपके पास, ये 60 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्रीज, ठीक। तो इसका मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। भाई जैसे आपने ये इक्वेशन लिखी थी, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे ना कि y इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ x डिग्री, ठीक है। या x लिख लो, x की वैल्यू तो ऑलरेडी डिग्री में ही आएगी, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि y इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ x। अब अगर आप x की वैल्यू 60 ले लें, अगर आप ले लें x की वैल्यू 60, तो y की कितनी आ जाएगी, 90 डिग्रीज माइनस ऑफ 60 डिग्रीज, कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो y की देखो कितनी आ गई, 30 डिग्री। देखो ना, यहाँ से भी y की वैल्यू 30 थी और यहाँ से y की वैल्यू 30 आई, यहाँ पे x की वैल्यू 60 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 60 है। तो आप ये बोलेंगे कि 60 और 30 क्या हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कौन से, 60 और 30। इसी तरीके से अगर पेयर बनाना चाहूँ मैं तो 40 और 50 डिग्री भी हो सकते हैं, 81 और 9 डिग्री भी हो सकते हैं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आप 71 ले लो और 19 डिग्री ले लो, ठीक है। 71 और 19 डिग्री ले लो, आप 45 डिग्री ले लो, ठीक है। नहीं, 55 और 35 डिग्री ले लो। ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे जो एंगल जिनका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूँ, देखना जरा। इसको हम एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखो एक तो ये हुआ, या मैं इस तरीके से लिख लेता, इफ वन एंगल इज x डिग्री, या x, एक एंगल में x मान लेता हूं, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, अगर मैंने एक एंगल x माना है तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। देखो दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अगर एक एंगल x है तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस x। भाई एक एंगल अगर x है तो बचा हुआ एंगल, ये वाला एंगल को जिसमें मैंने नाम y दिया था, ठीक है, तो y एंगल क्या होगा, 90 माइनस ऑफ x। तो अगर मैंने यहाँ बोला अगर एक एंगल x डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस ऑफ x, ठीक है। अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस ऑफ x। अगर एक एंगल y है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस y, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एंगल दिया है और आपसे पूछा जाए कि उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालो, क्या मैंने बोला, अगर आपको कोई एंगल दिया है और आपसे बोला जाए कि उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालो, तो कैसे निकालोगे, 90 से उस एंगल को माइनस कर दोगे, 90 से उस एंगल को माइनस कर दोगे। बात समझ में नहीं आई। देखो
अगर मैंने बोला इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो मुझे बताओ इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ। तो आप क्या बोलोगे, मैंने बताया अगर कोई एंगल दिया हो और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जस्ट 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो 90 में से 30 का कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो आपका 60 डिग्री क्या जाएगा, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए कि अगर आपके पास एक एंगल दिया गया 55 डिग्री का और आपसे पूछा जाए एक एंगल आपको दिया गया 55 डिग्री का, क्या दिया है 55 डिग्री का दिया गया, और आपसे पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप जस्ट क्या कर दोगे, 90 में से इस 55 डिग्री को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री क्या है, ये 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, 35 डिग्री क्या है, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बात समझ में आई ना। या बोला जाए 55 क्या है, तो 55 क्या है, 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे, देखो अगर मैं बोलूं 55 क्या है, अगर मैं 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, देखो 90 में से मैं 35 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री आ गया ना। देखो इसका मतलब 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये बात समझ में आई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता दिया आपको। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होते हैं, टू एंगल, बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। हेडिंग दे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, टू एंगल whose या which measures which measures 180 डिग्री। क्या मैंने बोला, ऐसे दो एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा उसको क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या थे, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री वाले को बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 180 डिग्री वाले के मेजरमेंट को क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा इफ x and y be the two angles then, अगर x और y दो एंगल हैं तब मैं क्या बोलूँगा कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये क्या है, आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर एक एंगल मान लेते हैं इफ x इक्वल्स टू 120 डिग्री, अगर x इक्वल्स टू 120 डिग्री है तो मैं आपसे बोल लूँ कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। आप मुझे इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल के दो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिंपली 180 डिग्री में से मैं 120 डिग्री माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 60 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे 60 डिग्री क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, 120 का। 60 डिग्री क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, 120 का। ठीक है, करने का मेथड क्या है, यही कि आप एक एंगल, लेट द एंगल बी y मान लो, लेट द एंगल बी y मान लो। अगर आप एंगल y मान लेते हो तो आप बोलोगे सिंस x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, x का वैल्यू 120 आपको दिया है, प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया। इसका मतलब अपन एक चीज़ यहाँ से और बोल सकते हैं, देखो जरा इसको नोट कर लिया। अब देखो इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज़ और कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ हम और कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा था x का वैल्यू 120, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट बोल दिया तो गलती से हो गया, सॉरी, आप सप्लीमेंट लिखेंगे।
इसका सप्लीमेंट एंगल कितना आया था, 60 डिग्री आया था ना। इसका मतलब मैं एक चीज़ नोट करके यहाँ लिखो, नोट करके लिखना है यहाँ पे एक चीज़, सप्लीमेंट, इसको ऐसा लिखो, एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट, एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट प्लस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल शुड बी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल प्लस उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर हम बोल सकते हैं एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो या कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली सप्लीमेंट भी लिख सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये 180 डिग्री था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ना, ये x 120 डिग्री था, इसका सप्लीमेंट एंगल कितना आया, 60 डिग्री आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट एंगल मैंने आपको बताया क्या होता है, और इससे बनने वाले क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे ये हम अभी देखेंगे। कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश की है। अब देखो इनसे बनने वाले क्वेश्चन देखो, अब इनसे बनने वाले क्वेश्चन देखो। देखो इनसे बनने वाले क्वेश्चन, अगर मुझे दिया गया है मुझे दिया है कि ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट ले लो और ये B, ये C ले लो। मुझे दिया है ये एंगल COA 2x डिग्री है और BOC कितना है, 3x डिग्री है, ठीक है। और मुझे दिया है ये जो दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो सिंस दोनों एंगल क्या है, सिंस 2x एंड 3x आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई 2x और 3x क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये मुझे गिवन है। तो मुझे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x और 3x। मुझे 2x और 3x की वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे करोगे, देखो आपको पता है दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप लिखोगे सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल्स इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। भाई आपको पता है कि अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x की कितनी हो जाएगी, 90/5। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री आई है माय डियर फ्रेंड। आपके पास 2x और 3x की नहीं आई है। आपसे क्या पूछी, उसने आपसे पूछे 2x और 3x। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 18 डिग्री, और 18 2 36। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 36 डिग्री। और आप निकालेंगे 3x तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 डिग्री, और ये हो जाएगा 54 डिग्रीज। तो ये आपके पास हो जाएगा 54 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो कि 36 + 54 क्या आपके पास 90 डिग्री दे रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल 90 डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन।
आप अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं आपको अलग अलग एंगल लिख के दे रहा हूं, आपको मुझे बताना उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, आपको मुझे बताना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। ठीक है, मैं आपको अलग अलग एंगल लिख के दे रहा हूं, आपको जस्ट मुझे उन एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो मैंने एंगल लिखा है, मैं यहां लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखता हूं यहां पे, और यहां बनाता हूं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब मैं आपके लिए अलग अलग एंगल लिखते जा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं एंगल, यहां लिखता हूं मैं एंगल। ठीक है, आप बताते जाना। सबसे पहले मैंने एंगल लिखा है 20 डिग्री, सेकंड लिखा मैंने 30 डिग्री, फिर मैंने लिखा है थर्ड 60 डिग्रीज, फोर्थ लिखा है मैंने 45 डिग्री, फिफ्थ लिखा है 70 डिग्री, फिर मैंने लिखा है सिक्स्थ में लिख रहा हूँ 130 डिग्री, सेवेंथ लिख रहा हूँ मैं 180 डिग्री, 170 डिग्री, 70 डिग्री, एट्थ लिख रहा हूँ मैं 77 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी के आपको क्या बताने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने का तरीका बहुत ईजी है। कैसे, देखो ये एंगल क्या है 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंडीशन क्या होती है, x प्लस वाई बराबर कितना होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो एक एंगल की वैल्यू दी गई है x, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालोगे, 90 से उसको माइनस कर दोगे। जैसे कोई एंगल मुझे दिया है x, कोई एंगल दिया है मुझे, अब मुझे इसका अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 90 से उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्रीज। ठीक है, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया 70 डिग्रीज। ठीक, अभी मैं केवल कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, फिर मैं अभी सप्लीमेंट बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर देखो 30 का अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, देखो 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इस 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। फिर आप निकालो 60 का, तो 60 का जब आप निकालोगे तो 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 30 डिग्री, 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 30 डिग्री। फिर बात आती है 40 पे, तो 40 पे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, ये करोगे 90 माइनस ऑफ 45 डिग्री, तो 90 में से 45 घटाओगे कितना आएगा 45 डिग्री। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है 45। ठीक है, फिर बात आती है 70 पे, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये करोगे 90 माइनस 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 20 डिग्रीज। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 20 डिग्रीज। फिर बात आती है 130, तो अब आप मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट एंगल, अच्छा देखो जरा, अगर 130 पे आते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या करोगे, 90 में से माइनस 130 करोगे, कितना आ जाएगा -40। तो मुझे बताओ क्या एंगल नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है, और आपको पढ़ के समझना भी चाहिए था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन तो कितना होता है 90 डिग्री होता है, बट ये तो एक अकेला एंगल 130 आ गया, मतलब ये एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एडिशन कितना मिलता है 90 डिग्री, और आपके पास कितना है अकेला एंगल 130 दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कि ये स्टेप क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्रॉस कर दें। सिमिलरली 170 में भी क्रॉस कर दें, 170 का भी नहीं हो सकता। फिर बात आती है 77 की, तो क्या करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे 90 माइनस 77 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 13 डिग्री। ठीक है, माइनस कर लो 13 डिग्री ही आएगा। ठीक, अब इन्हीं एंगल का क्या निकालते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इन्हीं एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। देखो कैसे निकालोगे, पहला 20 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करते हो 180 से माइनस करते हो, तो 20 क्या करोगे आप 20 का, देखो
20 का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालोगे? 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना आएगा? 160 डिग्री। तो भाई साहब 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आया? 160 डिग्री। सेकंड वाले करो, सेकंड वाला कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30 डिग्री कितना होगा? 150 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 150 डिग्री। थर्ड करो, थर्ड क्या बोल रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना होगा? 120 डिग्रीज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ 45 पे, फोर्थ क्या है? 45। तो 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल करोगे तो 180 में से 45 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री नहीं 135 आएगा, सॉरी 135 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 135 डिग्री। अगला आओ, फिफ्थ वाले पे आओ। फिफ्थ वाला क्या है? 70 डिग्री। तो 70 का जब आप सप्लीमेंट्री एंगल निकालने जाओगे, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने जाओगे तो 180 में से 70 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। छठवें पे आओ, छठवा क्या बोलता है? 130 डिग्री। तो 130 का सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री, और ये तो 30 है, मतलब इसका पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे? 180 में से 130 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, फिर सेवेंथ पे आओ। सेवेंथ वाला क्या बोलता है? 170 डिग्री। तो 170 डिग्री का आप निकालो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ 170 डिग्री कितना जाएगा? 10 डिग्रीज। ठीक है, फिर अगला आओ 8th वाले पे। 8th वाला क्या बोलता है? 77 डिग्री। तो 77 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहोगे अगर आप, सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करोगे? 180 माइनस 77 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 103 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 9th एक और ले लो, 125 डिग्री ले लो। इसका अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहो तो कैसे करोगे आप? 180 डिग्री माइनस ऑफ 125 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 125 जब माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास? 155 डिग्री आएगा। ठीक है, 155 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया मैंने। अब आगे कुछ क्वेश्चन कराने हैं, वर्ड प्रॉब्लम कराने हैं, तो आज क्लास लेंदी हो जाएगी। तो आज मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं जिनके हेल्प से आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हो। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन सभी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे जो बनने वाले अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओरली भी निकाल सकते हो। मैंने पूछा 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालोगे? 90 से माइनस कर दोगे। 90 माइनस 20 कितना हुआ? 70। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से माइनस कर दो। 90 माइनस 30 60 डिग्री। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से 60 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 30। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से 45 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 45 डिग्री। 70 का निकालना है तो 90 में से 70 माइनस किया, कितना बचा? 20। मतलब 20 और 70 एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर 20 प्लस 70 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 90 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली 77 का आपने निकाला, 90 माइनस 77 दैट इज 13 डिग्रीज। ठीक है, इसी प्रकार से आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए निकाला, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल के लिए निकाला कि 20 में से अगर 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपने क्या किया? 180 में से 20 को माइनस किया, कितना आया? 160। 30 में से 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो आपने 180 में से, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री मैंने गलत बोल दिया, 30 डिग्री का अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है? 180 में से 30 डिग्री को माइनस कर देना। इस तरीके से सारे के सारे एंगल का जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इन वीडियोस की हेल्प से आप किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। अगली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इन्हीं के बेसिस पे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। आज के लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।